आदाब दोस्तों। मेरा एक दोस्त है, वो नाम बोलने से मना कर रहा है कि नाम मत बोलिए वीडियो में। ये बॉम्बे गया था तो 2 दिन मेरे घर पे रुका था, तो मेरे साथ इधर उधर घूमने गया। तो हम लोगों की बॉम्बे में टीम है, 7-8 लोग हैं। तो सबका बिजनेस भी समझ लो एक में ही है, और आना जाना भी एक जगह होता है। अगर कोई दोस्त घुमाने जाना हो तो सब चौकड़ी उसमें साथ में चली जाती है। तो वहाँ पे सब ने देखा, और उम्र में मैं सबसे बड़ा हूँ उसमें। सब मुझे बड़े की वजह से थोड़ा इज्जत देते हैं। तो जब ये दोस्त बम्बई गया था तो मैं इसको घुमाने ले गया इधर उधर, तो मेरे सारे दोस्तों के साथ था। तो इसको क्या मालूम क्या उनमें लगा, तो यहाँ लखनऊ में आके इसने शोर शराबा मचा दिया कि शाहिद भाई बड़ी हाई फाई सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, 6-7 लोग उनके साथ चलते हैं, गाड़ियों से चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी गाड़ियाँ, सब अपने अपने मालिक हैं। वो सब लोग थोड़ा टिंच पिंच में एक स्टाइल में रहते हैं, सबका आपस में एक ही जाके कपड़ा खरीदते हैं, एक ही टाइप से सिलाते हैं। तो सबका अपना नेचर है, भाई बहन दिस हैं, कोई किसी का मालिक और नौकर नहीं है, सब एक दूसरे के लिए करते हैं। अब उसमें जो सबसे वजनी है 1.5 कुंटल का, वो तो मेरा छोटा भाई है। तो क्या मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, उसका अपना काम धंधा है, लेकिन साथ में अगर जाता तो लोग बोलते चलो सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी कोई नहीं, सब मेरे अपने खास हैं, अपने दोस्त हैं, और कोई किसी का सिक्योरिटी गार्ड और नहीं है। अब ये है कि सबकी लंबाई 6 फुट है, सबका वज़न 90-100 ये इसके अंडर में है। तो लगता है कि नहीं हाई कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसने मारा यहाँ क्या आडम्बर रच दिया, और ये बात गांव तक पहुँच गई, ज़िले तक पहुँच गई। ज़िले से 2-3 लोग फ़ोन करके मुझे पूछे कि अरे भाई साहब सिक्योरिटी लेके चलते क्या। मैंने कहा अरे यार मुझे सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, मैं तो अकेली जान कहीं जा ही नहीं पाता हूँ। पता चला 7-8 लोग को लेके जाना, तो मैं तो 2-3 साल घर से ही नहीं निकलूँ। अरे मैं अकेले जाके पट से काम निपटा के चला आता हूँ, तो ये क्या। और मैं अल्लाह का करम है 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब चला लेता हूँ, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसा नहीं, वो मेरे दोस्त हैं सब जो थे उसके साथ उसने देखा था, और सिक्योरिटी नहीं है। अब जैसे कभी लखनऊ आता हूँ तो उसमें से 2-3 दोस्त ज़बरदस्ती कहते चल हम भी घूमने चलेंगे, तो लगता नहीं वहाँ वाली सिक्योरिटी लेके आया है। कैसा कुछ नहीं है, मुझे सिक्योरिटी लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे किसी से खतरा है। हमले होते हैं, बहुत हमले होते हैं। अभी 12 फरवरी 2022 को मेरे ऊपर हमला हुआ था, तो सामने से एक आदमी फायर कर रहा था, तो मैंने गाड़ी चढ़ा दी थी उसके ऊपर। तो लखनऊ में हुआ था, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड ऑफिस जो उसके सामने है। हालांकि मैंने कुछ किया होगा नहीं, मैं कभी पुलिस में जाता ही नहीं। वो लोग पहले ही पुलिस में चले गए, साहब हमारे इसको गोड़ तोड़ दिए। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने पुलिस को सिर्फ अपना बयान दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड ऑफिस का CCTV देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि इसका कौन पैर तोड़ा, क्या तोड़ा है। मेरी गाड़ी का देख लो, कुछ नहीं डैमेज हुई है। तो गाड़ी तो 5 मिनट में हो जाती है, आगे बम्पर है फट से लगा लो, दूसरा हो जाता है। तो वो केस नहीं हुआ, उसने ये भी नहीं कहा, बाद में वो वापस ले लिया। वो क्रॉस केस लगाने गया था कि मैं अगर कहूँगा मेरे ऊपर फायर किए तो वो कह देगा नहीं हमारा गोड़ तूरन है। तो मैं चिबिल्ला ही नहीं करता हूँ, ये सब नहीं, किसी को मार पीट और नहीं, वो सब अपना काम नहीं। कानून से लड़ते हैं, लड़ लेंगे यार, हाथापाई मारपीट में ये विश्वास नहीं है अपना। कानून वैसे इतना मजबूत है जिसका रगड़ दो ज़िंदगी चौपट हो जाती है, फिर कभी उठ नहीं पाता है। मार पीट के क्या भाई, कोई गोली मारेगा, अगर मौत हो गई तो हो गई, नहीं तो अस्पताल गए 2-3 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे। कानून से मारे ना, जीवन में नहीं कभी ठीक होगा। और जहाँ रगड़ा गया ना, वो घाव कभी नहीं मिटेगा, दूसरा चाहे जो रहे। अब वो जिनका था उनकी अपनी नौकरी फर्जी थी, वो लोग हमला कराए थे, तो उनकी तो जा रही नौकरी, और जेल भी जाएंगे पूरे साल, पूरी ज़िंदगी रिकवरी भी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, बड़ा सत्यानाशा होगा उनका। तो वो कानून से होगा। बाकी मार का बदला मार, वो फायर करें हम फायर करें, तो क्या फ़ायदा उससे। एक तो कानून का उल्लंघन हो गया, पुलिस वैसे मारेगी। हाँ, उससे अच्छा कानून से, पुलिस से, कानून से करो, और ये मारपीट का नहीं करो, दूसरा उसका करो जो है, तो फिर मज़ा आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिक्योरिटी लेके चलता हूँ, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। वो जो भी मेरे साथ रहते हैं सब मेरे दोस्त हैं, चाहे मुंबई में हो चाहे लखनऊ हो। वो हम लोग के बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग रहते ही ऐसा है, लगेगा सिक्योरिटी चल रही है, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है। कोई खाता है, कोई बिल दे देता है, कोई कहीं जाता है, सबको उम्र के हिसाब से लिहाज करते हैं, लगता नहीं सिक्योरिटी है। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। तो ये इतना बताना था कि वो जो बताया है दोस्त ने वो सब बेकार है। हालांकि मैं यहाँ आया हूँ अब की बार, तो उसी के साथ प्रोग्राम है, कुछ अधिकारियों से मीटिंग है, और उसी ने सब मैनेज किया है। मैं तो अधिकारी फटकारी के यहाँ कभी जाता नहीं, लेकिन उसने मैनेज किया है कि कुछ अधिकारियों से उसकी अच्छी पहचान है, और ज़रा मिल के कुछ आगे के बारे में बात की जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2-3 हैं ACS हैं, तो उनसे मिलना है, तो मिल के उसके बाद फिर गाँव जाके वहाँ सबसे मिल के फिर चला जाऊँगा मुंबई।